ऐसे ही जहां मुहर्रम शरीफ आया, कुछ लोगों को चुल उठती है, चुल। एक आएगा ताजिया हराम। अच्छा, ये जहां पे जरा पावर में होते हैं ना, वहां तो बिल्कुल ताजिया हराम। ढोल बजाना हराम, अलम उठाना हराम, जुलूस निकालना हराम। वहां तो बिल्कुल सिरे से काट देते हैं। और जहां इन्हें लगता है कि नहीं यार यहाँ मामला अपना हल्का है, तो वहां क्या बोले, अच्छा चलो ताजिया बना लो, ढोल मत बजाना। जो मौलवी ये कहे कि मुतलकन ढोल हराम है, जाहिल है। जो ये कहे कि बिल्कुल ढोल हराम है, पागल है। उसने हमारी किताबें तो क्या, उसने अपनी भी नहीं पढ़ी। कम से कम अपनी पढ़ लेता तो इतना तो पता चल जाता कि उनके अपने मौलवियों ने ऐलान के लिए नक्कारा बजाना, नौबत बजाना जायज लिखा। ऐलान के लिए नौबत बजाई जा सकती है, ऐलान के लिए नक्कारा बजाया जा सकता है। नौबत ड्रम बजाकर नहीं होती है, नौबत पीपा बजाकर नहीं होती है, नौबत अपना तबला घर का बजाने से नहीं होती है। नौबत बड़ा बड़ा ढोल होता है, वो बजाने से होती है। नक्कारा बड़े बड़े ढोल होते हैं, उनको बजाने को नक्कारा कहते हैं, उनके बजाने को तबल बजाना कहते हैं। अरे उठाकर देखो किताबें, ऐलान के लिए ढोल बजाना, तबल बजाना, नौबत बजाना, नक्कारा बजाना, अरे सब जगह जायज लिखा हुआ है। सुन्नी मुसलमानों, हम ढोल बजाते हैं, ताज़िए शरीफ के आगे बजाते हैं, मातम के तौर पर नहीं। अगर कोई ये कहे कि हम मातम करते हैं, नहीं, मातम करना हराम है। मातम करना बोलो हराम है। चाहे मातम ढोल के जरिए हो, चाहे मातम सीना पीट कर हो, चाहे मातम माथा पीट कर हो, हराम है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ सबसे पहले अपने आक़ा व मौला सैयदना आला हज़रत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, प्यारे नबी मक्की मदनी रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम कर बाबाज़े बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ली शैइन मालूम लक रब्बी अरिनी बिजमालिका गस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सरजमीन गोविंदापुर है। सामाइन हजरात, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल की जानिब से पेश किया जा रहा है। उस वक्त भी आया था कि जब इस इजलास की सदारत सैयदना मुजाहिद आज़म हुजूर शेर बेशय मदारियत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरगूब आलम जाफरी मदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे थे,
और खिताबत मेरे वालिद गिरामी सैयदना मुजद्दिद मुरादाबादी हुजूर मुनाज़िर आज़म इमाम सैयद मोहम्मद इंतखाब हुसैन क़दीरी अशरफ़ी मदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे। उसके बाद अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो एक जलसे में मैं तब आया था कि जब मेरे आने पर यहाँ पाबंदी लगा दी गई थी। हाँ, कि जलसा तो कर लो मगर इस मुरादाबादी की तकरीर नहीं होनी चाहिए। और बड़ी जिद्दोजहद के बाद, तब ये पूरी रात का जलसा होता है, मगर बड़ी जिद्दोजहद के बाद 12 बजे तक के जलसे की परमिशन प्रशासन ने दी थी और बड़ी जल्दी जल्दी में फिर जलसा हुआ था। ये बच्चे तो मेरे ख्याल में तो याद भी नहीं होगा। तो ये जो गोविंदापुर है ये हमेशा से बड़े मार्के की जगह रही है और जिस तरह तनाव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर होता है वैसा ही तनाव कभी कभी गोविंदापुर में भी हो जाता, इसलिए वो हालात बने थे। बहरहाल इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मगर मुझे एक बात देखकर आज थोड़ा सा अफसोस हुआ और वो ये, मैं समझता हूं तकरीबन 9:45 बजे जलसा शुरू हो गया होगा। जिक्र हुजूर शहीद आज़म की महफिल शुरू हो गई होगी और तकरीबन 1 बज रहा है। इतना शानदार मजमा है, इतना नौजवान मजमा है, हुसैनियत से सरशार लोगों का मजमा है, मगर इसको खिताबात के जरिए जो पैगामात पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। और अभी तक पूरा जलसा, ये थोड़ी सी तल्ख बात है मगर सच्ची बात है, अगर किसी को बुरी लगे तो लगे, बात कड़वी है मगर सच्ची है। अभी तक 4 खिताबात धनाधन वाले हो जाने चाहिए थे और इस अज़ीमुश्शान मजमे का फायदा उठाना चाहिए था कि जो हमने नहीं किया। और अब जब मेरे खिताब का नंबर आया है तो मुझे कुछ आवाजें आ रही थी दाएं बाएं से, लोग समझ रहे थे कि शायद ये ब्रेक आ गया, ब्रेक प्रोग्राम चलते चलते ये ब्रेक मिला है, लाओ थोड़ी बातें कर ली जाएं, पानी वानी पी लिया जाए, चाय वाय पी के आई जाए, थोड़ी गपशप लड़ा ली जाए। तो हम लोगों ने तकरीरों को ब्रेक समझ रखा है। नहीं, ये जलसे हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए रखे हैं ताकि हम हुसैनियत के पैगाम को जानें, हम हुसैनियत को समझें। लेकिन हमने मिजाज उल्टा बना लिया। बहरहाल उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अब मैं आया ही हूं तो आपको कुछ ना कुछ बताकर जरूर जाऊंगा। और सबसे पहले मैं बताने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हैं और
सुन्नी मुसलमान हैं। एक बात याद रखना, हम लोगों के लिए बड़ी परेशानियां है। कभी नए वहाबियों से पंगा, कभी पुराने वहाबियों से पंगा, पंगा ही पंगा, इधर से पंगा उधर से पंगा, कभी इनका जवाब दो कभी उनका जवाब दो। हम जब कहते हैं कि हम सुन्नी मुसलमान हैं तो पुराने वहाबियों को खटक जाता है कि तुम सुन्नी कैसे। सुन्नी तो सब हैं, सब सुनकर ईमान लाए, सब सुनकर ईमान लाए। वो समझते हैं कि जो सुनकर ईमान लाए वो सुन्नी है। सुन्नी मुसलमानों, एक बात याद रखना, हम सुनकर ईमान नहीं लाए। और एक कदम आगे बढ़ा लो, हम ईमान ही नहीं लाए, हम तो पैदा ही ईमान वाले हुए हैं। बेशक बेशक। अरे ऐसा नहीं, तड़प कर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम तो पैदा ही मुसलमान हुए हैं, तो सुनकर तो लाने का मसला ही नहीं है। सुन्नी मुसलमान किसे कहते हैं? वो नहीं जो सुनकर लाया हो। सुनने का क्या है? जब पैदा हुए तो क्या सुन रहे थे? जब पैदा हुए अब्बा भी थे, अम्मा भी थी, नाना भी थे, नानी भी थी, दादा भी थे, दादी भी थी। क्या बातें कर रहे थे? सुनी थी? नहीं। कानों में गई भी होंगी तो पता ही नहीं। दादा कैसे खुश हो रहे थे, दादी कैसे खुश हो रही थी, कुछ नहीं मालूम। भाई पैदा होने के बाद सुनने सुनाने का तो सिस्टम ही नहीं आए। पैदा हुए तो अपने का तो एक ही काम है, ट्याऊं ट्याऊं। हम तो इस काबिल भी नहीं होती कि पैदा होने के बाद अम्मा से कहे अम्मा भूख लग रही है। हम तो इस काबिल भी नहीं है। पैदा हुए, दुनिया में आए, अपने अंदर ये ताकत, अपने अंदर ये जसारत, अपने अंदर ये सोच नहीं है कि हम अपने खाने के लिए मांगे, हम अपने पीने के लिए मांगे। अरे वो तो अल्लाह तबारक व तआला एक माँ के दिल में वो मोहब्बत पैदा फरमाता है कि औलाद खाने को नहीं मांग रही, औलाद पीने को नहीं मांग रही, अभी पैदा हुई है, मगर एक माँ चाहती है कि मेरा बच्चा पी ले, मेरा बच्चा अपना पेट भर ले। ये अल्लाह ताला एक माँ को सलाहियत अता फरमाता है, एक माँ को मोहब्बत अता फरमाता है। तो हम पैदा हुए, सुनने सुनाने का तो सिस्टम ही नहीं था, तो हम सुनकर मुसलमान नहीं, हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं। और सुन्नी इसलिए हैं कि हमारा अकीदा सुन्नत के मुताबिक है, हमारा अकीदा सुन्नत के मुताबिक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं और हुसैनी मुसलमान हैं। सैयदना इमाम आली मकाम शहीद आज़म हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, हुसैनी मुसलमान हैं। तो सुन्नी मुसलमानों में एक बात पूछना चाहूंगा, बताऊंगा बाद में। पहले आपसे एक सवाल है, आप मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, हुसैनी मुसलमान बनने की क्या जरूरत थी? अपने ऊपर हुसैनियत का लेबल लगाने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसा मामला है कि जिसे देखो अपने आप को हुसैनी कहता है, अपने आप को इमाम हुसैन वाला बताता है, अपने आप को करबला वालों का शहदाई बताता है, अपने आप को करबला वालों का गुलाम बताता है। अरे लोग तो ये कहते हैं कि करबला में अगर एक तरफ मौला अली के लाल थे तो दूसरी तरफ एक सहाबी का शहजादा था, दूसरी तरफ एक सहाबी का नूरे नजर था, दूसरी तरफ एक सहाबी का बेटा था। यजीद की हम में हमले करते हैं, यजीद के सुर में सुर मिलाने की कोशिश करते हैं,
यजीद का टेम्पो हाई करने की कोशिश करते हैं कि मियां हुसैन वाला बनने से क्या मतलब है, दोनों तरफ मुसलमान ही थे, दोनों तरफ ईमान वाले ही थे, दोनों तरफ शहजादे ही थे, लेकिन एक सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान यजीद से अपना कोई रिश्ता नहीं रखता, यजीद से अपना कोई ताल्लुक नहीं रखता है, यजीद से अपना कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं रखता। हमारा हर रिश्ता मोहब्बत इमाम हुसैन के साथ है, हमारा हर रिश्ता उल्फत इमाम हुसैन के साथ है, हमारा हर रिश्ता अकीदत इमाम हुसैन के साथ है। सुन्नी मुसलमानों, क्या वजह है? हर वक्त इमाम हुसैन, हर वक्त करबला वाले, हर वक्त मौला अली के नूरे नजर। अरे यजीद की बात करने में क्या परेशानी है? यजीद को अच्छा क्यों नहीं कहते? यजीद को बढ़िया क्यों नहीं कहते? यजीद को उम्दा क्यों नहीं कहते? यजीद को अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं कहते? यजीद को सहाबी के बेटे होने की बुनियाद पर इज्जत से क्यों नहीं नवाजते? तो सुन्नी मुसलमानों, बात इतनी है कि हम यजीद की हिमायत कैसे करें, हम यजीद का टेम्पो हाई कैसे करें, हम यजीद को इज्जत की नजर से कैसे देखें? अरे हम क्या हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिन पर हम ईमान लाए हैं, जिनके एक एक हर्फ पर हमारा ईमान, जिनके एक एक जुमले पर हमारा ईमान, वो कमली वाले आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम जहां अपने नवासे इमाम हुसैन की अजमतों का फैसला फरमा कर गए हैं, वहीं यजीद पलीद की पलीदी का भी फैसला फरमा कर गए। इमाम हुसैन क्या है, ये भी हमें कमली वाले आका ने बताया। करबला का ताजदार क्या है, ये हमें मदीने के ताजदार ने बताया है। और यजीद क्या है, ये भी हमें हमारे आका ने बताया है, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने बताया है। चुनांचे प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सवाइक़े मुहल्लिका की ये हदीस पाक है, प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुआमला ठीक ठाक चल रहा होगा, मेरी उम्मत के हालात ठीक ठाक चल रहे होंगे, मेरी उम्मत की सारी बातें ठीक ठाक चल रही होंगी, लोग अपने दिल में इश्क मोहब्बत रखे होंगे, ईमानदारी रखे होंगे, दीनदारी रखे होंगे, अहले बैत की मोहब्बत रखे होंगे, सहाबा की मोहब्बत रखे होंगे, कुरान की मोहब्बत रखे होंगे, शरीयत की पासदारी रखे होंगे, मेरी उम्मत का मामला ठीक ठाक चल रहा होगा। प्यारे आका फरमाते हैं कि इतने में एक शख्स पैदा होगा, मेरी उम्मत का मामला ठीक ठाक चल रहा होगा कि एक शख्स पैदा होगा। और कहां पैदा होगा? प्यारे आका फरमाते हैं कि बनी उमैया में पैदा होगा। किस कबीले में पैदा होगा? किस ग्रुप में पैदा होगा? फरमाते हैं बनी उमैया में पैदा होगा और उसका नाम यजीद होगा। बनी उमैया में पैदा होगा और उसका नाम यजीद होगा। और वो क्या करेगा कि मेरी उम्मत का मामला ठीक ठाक चल रहा होगा, सबसे पहले मेरी उम्मत में जो मेरी सुन्नतों को बदलेगा वो यही यजीद होगा। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने नामज़द ऐलान फरमाया कि मेरी उम्मत में फितना कौन फैलाएगा, मेरी उम्मत में रखना कौन फैलाएगा, मेरी उम्मत में झगड़ा कौन फैलाएगा, मेरी उम्मत में फसाद कौन फैलाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया वो यजीद होगा। अल्लाहु अकबर। सुन्नी मुसलमानों, हम यजीद से इसलिए ही नफरत नहीं करते कि उसके लिए तारीख में मौजूद है कि खबीस था। हम यजीद से इसलिए ही नफरत नहीं करते कि तारीख में लिखा है कि कमीन था, बल्कि इसलिए नफरत करते हैं कि उसकी पलीदी पर, उसके जलीलपन पर, उसके कमीनेपन पर अगर मोहर लगाई है तो पैगंबर इस्लाम ने लगाई है। कमने वाले
बेशक बेशक। इसलिए हम यजीद को नहीं मानते, हम हुसैन को मानते हैं, हम इमाम हुसैन को मानते हैं। करबला के मैदान में सैयदना शहीद आज़म हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मियाँ बड़े मसले आए। कुछ लोगों को अलैहिस्सलाम पर बड़ी चिढ़ है, कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोगों की चिड़े होती है ना, किसी की चिड़ होती है गुलाब जामुन। अब मुझे बताओ हजरत, गुलाब जामुन में क्या परेशानी है? मीठी नहीं मियाँ, मीठा तो बहुत कुछ होता, इतनी जायकेदार कि आदमी के सामने मिठाई का डिब्बा तो सबसे पहले गुलाब जामुन ही पकड़ता। इतनी बढ़िया। मगर कुछ लोगों की चिड़ है, उन्हें गुलाब जामुन कहते फौरन आप इधर बाहर हो जाते। ऐसे ही कुछ लोगों के सामने अगर अहले बैत किराम के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगा दिया, शिया हो गए, शिया हो गए, शिया हो गए। अच्छा, अलैहिस्सलाम कहने में कोई शिया होता है? ओ मियाँ, ओ चौधरी साहब कौन है, इतनी जोर से बोल रहे हैं? इसमें कौन सी ऐसी चीज है कि जो शिया गर्दी को जाहिर करती है? आप किसी के घर में जाते हो, कोई ईमान वाला मिलता है, क्या कहते हो? अस्सलामु अलैकुम करते हो क्या नहीं? अरे हम तो वो हैं कि जिंदा तो जिंदा, हम तो कब्रिस्तान में जाके मुर्दों को भी सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। परतापुर शरीफ चले गए, हुजूर मुजाहिद आजम के मज़ार पाक पर हाजिरी दी। अस्सलामु अलैका या अहलल कब्र, अस्सलामु अलैका या मुजाहिद आजम। हम तो अपने मुर्दों को भी सलाम करते हैं। क्या मतलब है? नब्बन खां मिले शब्बन खां से। नब्बन खां ने कहा अस्सलामु अलैकुम, क्या मतलब हुआ? आप पर सलामती हो। नब्बन खां ने जवाब दिया वालेकुम सलाम, क्या मतलब? आप पर भी सलामती हो। दोनों ने एक दूसरे पे सलामती भेजी, शिया हो गए शिया। क्यों? जब अलैहिस्सलाम कहने से कोई शिया हो सकता है, तो अस्सलामु अलैकुम कहने से शिया क्यों नहीं हो सकता? मतलब तो दोनों का एक ही है। आपने सामने वाले को सलाम किया, सामने वाला शराबी भी हो सकता है, जुआरी भी हो सकता है, सटियारा भी हो सकता है, बेनमाजी भी हो सकता है, बदमाश भी हो सकता है, गुंडा भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। आपको मिल गया रास्ते में, आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। अब कोई नहीं कहेगा शिया। बेनमाजी को सलामती भेजी, बदमाश को सलामती भेजी, शराबी को सलामती भेजी, जुआरी को सलामती भेजी। किसी ने नहीं कहा कि तूने बेनमाजी को सलामती भेजी, तूने शराबी को सलामती भेजी, तूने क्रिमिनल को सलामती भेजी, तू शिया हो गया। किसी ने नहीं कहा। और जहां हमने कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन आप पर सलामती हो, शिया हो गया शिया, शिया हो गया शिया। बीमारी क्या है? परेशानी क्या है? और आगे बढ़ जाओ। एक तो होता दूसरे को सलामती देना, दूसरे की सलामती की दुआ करना, दूसरे पर सलाम भेजना। नमाज पढ़ते हो क्या नहीं? हैं? अच्छा, जो जो नमाज पढ़ता है जरा कलमा शरीफ पढ़कर हाथ उठाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, सभी ने उठा लिया। ये जुम्मे वाले भी तो होंगे इनमें। हाँ बोलो, उठा लो, जुम्मे की तो पढ़ ही है। अच्छा एक बात बताओ, 5 वक्त की कौन पढ़ता है? अब मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, इसलिए कि अगर झूठा उठाओगे तो गुनाहगार होगे, और मैं नहीं चाहता कि किसी का गुनाह हो। और अगर वैसे ही उठा लिया तो कल को इमाम साहब पकड़ेंगे, क्योंकि जलसे में तो बाहर बैठा था, आ नहीं दिया फजर में। नहीं, अल्लाह ताला तौफीक दे। और अगर तुम वाकईतन सच्चे हुसैनी हो, और अगर तुम्हें इस बात का एहसास है कि करबला वालों ने जिस पैगाम के लिए अपनी जानों को कुर्बान फरमाया है, तो वो पैगाम यही है कि नमाज पढ़ते रहना, इश्क़ हुसैनी में डूब कर नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ता है कि ईमान वाला नमाज के आखिरी मरहले में पहुंच गया, काजे में बैठ गया, क्या अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सारी हम्दो सना, सारी कौली फ़ैली माली इबादत अल्लाह तबारक व तआला के लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, बस दीदारी करते रहोगे शजर मियां का। माइक ना छोड़ूंगा सुबह से पहले। मगर मुझे मालूम है आप हजरत फाजिल साउथ अफ्रीका से कितनी मोहब्बत करते हो, ये मुझे मालूम है। और आप उनको सुनने के लिए कितना बेताब रहते हो, ये भी मुझे मालूम है। और मैं भी यही सोच के खड़ा हुआ था कि जब तक शजर मियां आएंगे तब तक आपसे खिताब करना है। लेकिन जो कहने आया हूं और जो कहना चाहता हूं वो तो कहूंगा ही। इसलिए कि हुसैनियत जिंदा रखने के लिए, हुसैनियत को जानना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे तीर चलते हैं, हर तरफ से चलते हैं, और उन्हीं तीरों में से एक तीर का मैं जिक्र कर रहा था कि मियां अलैहि सलाम कहने पे लोग शिया हो रहे हैं आजकल, कि जहां अलैहि सलाम कहा शिया हो गया। अब मैंने बात तो थोड़ी लंबी कर ली थी, मगर मुझे बात समझनी पड़ेगी, और सिर्फ इतना कहकर गुजर जाता हूं, वरना मैं तैयार पढ़ानी शुरू कर रहा था अभी। तो सुन्नी मुसलमानों, अलैहि सलाम कहने से कोई शिया नहीं होता। कि किसी ने अगर अहले बैत किराम के अस्माए गिरामी के साथ अलैहि सलाम लगा दिया तो वो शिया हो गया ना। एक हवाला याद रखना, जब जब ताजिया शरीफ के मुखालिफों को चुल उठती है ना, चुल समझते हो? चुल समझते हो? नहीं समझाऊं? हाँ समझाता हूं। कुछ लोग नियत बांधेंगे ना, अल्लाहु अकबर, अब खड़े हो गए, अब खुजली नहीं हो रही है इसे?
चुल उठ रही है, चुल, इधर चुल कहते हैं, बिला वजह कुछ नहीं कर रहा तो बोले इधर खुजा लूं, इधर लगा लूं, बस। ऐसे ही जहां मुहर्रम शरीफ आया, कुछ लोगों को चुल उठती है, चुल। एक आएगा ताजिया हराम। अच्छा, ये जहां पे जरा पावर में होते हैं ना, वहां तो बिल्कुल ताजिया हराम। ढोल बजाना हराम, अलम उठाना हराम, जुलूस निकालना हराम। वहां तो बिल्कुल सिरे से काट देते हैं। और जहां इन्हें लगता है कि नहीं यार यहाँ मामला अपना हल्का है, तो वहां क्या बोले, अच्छा चलो ताजिया बना लो, ढोल मत बजाना। देखेंगे ना ये मामला हल्का। और मस्जिदों के इमामों में खास तौर से बीमारी है, वो माहौल देखेंगे, माहौल कैसा। बोले अगर मैंने ताजिया शरीफ के खिलाफ कुछ किया तो मुक्तदी मारेंगे, तो वो कहता चलो हल्का हाथ रखो, हल्का ताजिया बना लो, ढोल मत बजाना। अभी ढोल की बात करूंगा बाद में। तो ताजिया शरीफ के खिलाफ जिन लोगों को चुल उठती है ना, चुल, तो उनके पास एक ही हवाला है, क्या कि हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ताज़ियेदारी को हराम लिखा। किन्होंने? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने। अच्छा, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की ये वाली बात तो बड़ी जल्दी पढ़ भी ली, समझ में भी आ गई, बयान भी करने लगे कि ताज़ियेदारी हराम है। अरे उन्हीं शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने हजरात अहले बैत किराम के अस्मा के साथ अलैहिस्सलाम भी तो लिखा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने जगह जगह सरकार मौला अली के साथ, सरकार इमाम हसन के साथ, सरकार इमाम हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। अगर इतने ही फतावा अजीजिया और मलफूजात अजीजिया को रगड़ रगड़ कर पढ़ा है, तो ये भी पढ़ो और इस पर भी अमल करो कि जब इमाम हुसैन का नाम लो तो अलैहिस्सलाम साथ में कहा करो। ये नहीं कि मीठा मीठा हप हप खट्टा खट्टा तू तू। ताजिया वाली बात तो पढ़ ली शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की, अलैहिस्सलाम वाली नहीं पढ़ी। और जहां तक बात है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के इस कौल की कि ताजियादारी नाजायज है, नहीं करनी चाहिए, हो सकता है उनके कुछ गड़बड़ होती हो सकता है कि ताजियादारी के नाम पर उनके यहाँ कोई गड़बड़ घोटाला होता हो सकता है ताजियादारी के नाम पर उनके यहाँ कोई बदअकीदगी फैलाने की कोशिश की जा रही हो। उन्होंने कह दिया हो कि ताजियादारी मत किया करो, ताजियादारी हराम है, ताजियादारी नाजायज है। हो सकता है कि एक अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कह दिया हो, लेकिन एक तरफ सिर्फ एक है जिनका नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है, और एक तरफ हजारों नहीं बल्कि लाखों उलमा हैं, मुफ्तियाने किराम हैं, मशाइखे इज़ाम हैं, पीराने इज़ाम हैं कि जो ये कहते हैं कि ताजिया बनाना सिर्फ जायज नहीं है बल्कि ये ईमान के पक्के होने की अलामत है। हजारों नहीं लाखों हैं। एक तरफ से चलो, हमें ईमान न रामपुर वाले ने दिया, न मिलक वाले ने दिया, न परसा खेड़ा वाले ने दिया, न फरीदपुर वाले ने दिया, न शाहजहांपुर वाले ने दिया, न बरेली वाले ने दिया। हमें ईमान मक्कनपुर वाले ने दिया, हमें ईमान अजमेर वाले ने दिया। हम अगर फख्र से कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, यह एहसान है मक्कनपुर के आका का, यह एहसान है अजमेर के आका का। और सुन्नी मुसलमानों,
जिस मक्कनपुर वाले ने ईमान और कुरान दिया, जिस अजमेर वाले ने ईमान और कुरान दिया, उसी ने हमें ताज़िया शरीफ भी दिया। अधूरा ईमान नहीं दिया। इसलिए कि आज 14वीं सदी में कोई पूछने वाला, कोई बताने वाला, कोई कहने वाला कह सकता था, कोई लिखने वाला लिख सकता था कि मदारे पाक ने ईमान तो दिया, गरीब नवाज ने ईमान तो दिया, पता नहीं कौन सा दिया, 72 वाला दिया या 22,000 वाला दिया। सवाल हो सकता था कि कौन सा ईमान लेकर आए थे, कौन सा कुरानी पैगाम लेकर आए थे। वो पैगाम लेकर आए थे कि जो करबला में 72 नबी के घर वालों ने दिया है, या करबला में 22,000 बनी उमैया के लौंडों ने दिया है। कौन सा ईमान, कौन सा कुरानी पैगाम लाए हैं? तो मदारुल आलमीन ने, गरीब नवाज ने अपनी बारगाहों से हमें ताज़िया शरीफ देकर, आलम देकर ये ऐलान कर दिया कि हम अगर ईमान लाए हैं तो वो लाए हैं कि जो करबला में रसूल के शहजादों ने दिया है, मौला अली के लालों ने दिया। ये हमें पैगाम मिला। बड़े तमतराक से लोग पूछते हैं कि मियां ताज़िया शरीफ ये ईमान की अलामत कैसे हो गया? ताज़िया शरीफ ये सुन्नियत की पहचान कैसे हो गया? ताज़िया शरीफ ये हक और सदाकत वाला होने का आलम कैसे बन गया? तो मैं तो इतना कहूंगा कि ताज़िया शरीफ ये हुसैनी मोहब्बत की पहचान है। ताज़िया शरीफ ये करबला वालों से वाबस्तगी का ऐलान है, और ईमान वही कबूल है कि जो करबला होकर आया हो। ईमान वही कबूल है कि जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में डूबा हुआ हो, और जो करबला वालों से अलग हो, जो इमाम हुसैन से अलग हो, वो ईमान हो ही नहीं सकता। और ताज़िया शरीफ ये इमाम हुसैन से मोहब्बत की अलामत। यही वजह है कि हर खानकाह, हर अल्लाह वाला ताज़िया शरीफ को उठाता रहा, आलम को बुलंद करता रहा है। आप चलिए, आप चाहे अजमेर शरीफ चलो, आप चाहे कलियर शरीफ चलो, आप चाहे दिल्ली शरीफ में हुजूर निजामुद्दीन औलिया में चलो, या बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में चलो, अरे चाहे इधर को निकल जाओ, अरे मैं कहूँ दूर क्यों हो, बरेली में हजरत शानी आज़म में चलो, और आगे बढ़ जाओ पीलीभीत शरीफ में दरबार अल्लाह खूबिया में चलो, और आगे बढ़ जाओ, अरे लखनऊ पहुंच जाओ, हजरत शामीना में पहुंच जाओ, और आगे बढ़ जाओ सरकार मदारुल आलमीन की बारगाह में पहुंच जाओ, अरे और आगे चले जाओ देवा शरीफ चले जाओ, अरे और आगे चले जाओ मखदूम सिमना कजोजा शरीफ की बारगाह में चले जाओ। और मैं कहूं अगर अल्लाह तौफीक दे तो ज्यादा दूर मत जाओ, मारेरा शरीफ चले जाओ। मारेरा शरीफ तो करीब है, अब्बा हुजूर की दरगाह है, अब्बा भी वही हैं, दादा भी वही हैं, परदादा भी वही हैं, बड़े अजदाद तो वही हैं, उनकी बारगाह में चले जाओ, हर जगह ताज़िया शरीफ मिलेगा, हर जगह आलम मिलेगा, हर जगह ढोल मिलेगा, हर जगह नकारा मिलेगा, हर जगह ताज़िया शरीफ के ऐलान के लिए ढोल बजाते हुए मिल जाएंगे। इसलिए कि मोहब्बत हुसैनी की अलामत है। ताज़िया शरीफ जहां बनता हो, समझ जाओ हुसैन वालों का गांव है। अरे तुमने मस्जिद बनाई, हर ईमान वाला मस्जिद बनाता है। ये मस्जिदों में मीनार किस लिए बनती है? ये मीनार अजान देती है,
बोलो नहीं। अकामत करती है नहीं। इमाम साहब को बुखार आ गया, ए मीनार चल नमाज पढ़ा, मीनार नमाज पढ़ाती है नहीं। कोई काम नहीं करती मीनार। हाँ, इतना जरूर करती है कि जब कोई इस इलाके से गुजरता है, ट्रेन से गुजरा, दूर से नजर आया मीनार, समझ गया कि यहां मुसलमान है। जहां मीनार नजर आई, पता चल गया कि यहां पर कलमा पढ़ने वाले रहते हैं, यहां पर मुसलमान रहते हैं। ये मस्जिद की मीनार 200 रुपए में नहीं बनती, 2000 में नहीं बनती, 20,000 में नहीं बनती, लाखों में बनती है। एक मीनार लाखों में बनती है। 2-2 मीनारे बना रहे हो, 3-3 मीनारे बना रहे हो, 4-4 मीनारे बना रहे हो, क्यों? इसलिए कि पता चल जाए कि यहाँ पर ईमान वाले रहते हैं, यहाँ पर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले रहते हैं, यहाँ पर मदीने के आका के गुलाम रहते हैं, पता चल जाए। इसलिए हम मीनार बनाते हैं और हम अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने महल्ले में ताजिया शरीफ इसलिए बनाते हैं, अपने घरों पर अब्बास का आलम इसलिए लगाते हैं, हम अपने घर से तख्त इसलिए उठाते हैं ताकि पता चल जाए कि ये मुसलमान यजीद के मानने वाले नहीं, हुसैन के मानने वाले मुसलमान हैं। ये वो हैं कि जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत जमी हुई है। हम बनाते हैं ताजिया शरीफ इसीलिए बनाते हैं। और ताजिया शरीफ के आगे हम ढोल भी बजाते हैं। बड़ी परेशानी है ढोल को लेकर, इतनी मिर्चें लगती हैं ढोल को लेकर कि अगर खाने में मिर्च 1 किलो बढ़ती हो जाए तो इतनी मिर्चें ना लगे जितनी ढोल की आवाज से लगती है। सुनिए मुसलमानों, ढोल को हवा बना रखा है, ढोल को एक शजर ममनुआ बना रखा है। कोई ढोल हराम नहीं है। जो मौलवी ये कहे कि मुतलकन ढोल हराम है, जाहिल है। जो ये कहे कि बिल्कुल ढोल हराम है, पागल है। उसने हमारी किताबें तो क्या, उसने अपनी भी नहीं पढ़ी। कम से कम अपनी पढ़ लेता तो इतना तो पता चल जाता कि उनके अपने मौलवियों ने ऐलान के लिए नक्कारा बजाना, नौबत बजाना जायज लिखा। ऐलान के लिए नौबत बजाई जा सकती है, ऐलान के लिए नक्कारा बजाया जा सकता है। नौबत ड्रम बजाकर नहीं होती है, नौबत पीपा बजाकर नहीं होती है, नौबत अपना तबला घर का बजाने से नहीं होती है। नौबत बड़ा बड़ा ढोल होता है वो बजाने से होती है। नक्कारा बड़े बड़े ढोल होते हैं, उनको बजाने को नक्कारा कहते हैं, उनके बजाने को तबल बजाना कहते हैं। अरे उठाकर देखो किताबें, ऐलान के लिए ढोल बजाना, तबल बजाना, नौबत बजाना, नक्कारा बजाना, अरे सब जगह जायज लिखा हुआ है। सुन्नी मुसलमानों, हम ढोल बजाते हैं, ताजिए शरीफ के आगे बजाते हैं, मातम के तौर पर नहीं। अगर कोई ये कहे कि हम मातम करते हैं, नहीं, मातम करना हराम है। मातम करना बोलो हराम है। चाहे मातम ढोल के जरिए हो, चाहे मातम सीना पीटकर हो, चाहे मातम माथा पीटकर हो, हराम है। बेशक हम सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िए शरीफ के आगे ढोल बजाते हैं, मगर मातम के लिए नहीं, सरकार इमाम हुसैन के ताज़िए शरीफ के ऐलान के लिए बजाते हैं।
अगर कोई गलती से लाइल्मी से अगर कह दे कि हम मातम कर रहे हैं, हम मातम बजा रहे हैं, उसकी इस्लाह करो। मातम नहीं है, हम इमाम हुसैन का मातम नहीं करते, इसलिए कि हमारे हुसैन जिंदा, हमारे हुसैन जिंदा हैं, जिंदा का मातम नहीं होता। अरे हम ताज़िए शरीफ के आगे ढोल बजाते हैं, इसलिए बजाते हैं सुन्नी मुसलमानों घर से बाहर आ जाओ, सुन्नी मुसलमानों तैयार हो जाओ, सुन्नी मुसलमानों अपने आप को पैकरे अदब बना लो, पता चल जाए कि इमाम हुसैन का ताज़िए शरीफ आ रहा। ताज़िए शरीफ के ऐलान के लिए ढोल बजाया जाता, और ऐलान के लिए ढोल बजाना ये जायज है। क्या है? जायज है। सुनिए मुसलमानों, ताज़िया शरीफ भी बनाते रहना, आलम भी उठाते रहना, और साथ ही साथ डबल काम होता, ढोल बजाना, आम के आम गुठलियों के दाम, ताज़िया का ऐलान भी होगा, और 2-3 यजीदियों को हार्ट अटैक भी होगा। करते रहना। अल्लाह ताला तुम्हारी हुसैनियत को जिंदा रखे। व आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।